बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूँ सुबाया रहमान। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के हवाले से चंद रोज़ पहले हमने खबर ब्रेक की थी कि यूएस एम्बेसी जो है वो एक्सेस मांग रही है, कौंसलर एक्सेस जाहिर जाफर तक, और उन्होंने वजारत दाखिला को जो है वह ख़त भी जारी किया है जिसमें ये इजाज़त मांगी है कि जाहिर जाफर तक उनको कौंसलर एक्सेस दी जाए। पहले जो है वो ये खबर आई थी कि टेलीफोनिक बातचीत की इजाज़त मांगी गई है, लेकिन जो यूएस एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन है इस्लामाबाद में, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि हमने कौंसलर एक्सेस मांगी है। साथ ही हमने ये सवाल भी उठाया था कि इसका इस केस पर क्या असर पड़ सकता है। आज इस पर बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि चालान तैयार हो चुका था जिसकी हमने पहले भी बात की, वो अभी तक पेश क्यों नहीं हुआ, उसकी क्या वजूहात हैं, और इस केस से जुड़े दो अहम सवालात हैं। वो ये हैं कि खबरें गर्दिश कर रही थी कि शौकत मुकद्दम की फैमिली को ऑस्ट्रेलिया सेटल करने की जो है वो ऑफर्स आ रही हैं, कंप्रोमाइज़ करने की ऑफर्स आ रही हैं, तो उसमें कितनी सदाकत है। और डॉक्टर वामिक ने जो अपना एक बयान दिया था मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कि वो गार्ड्स के कमरे में क्यों छोड़े या गार्ड्स के कमरे में छोड़ दिए, तो उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिकन एम्बेसी ने जो एक्सेस मांगी, अडियाला जेल से ही जो है वो ज़राए के मुताबिक ये खबर आई है, और वो ये है कि कल रात जो है 25 मिनट जाहिर जाफर की यूएस एम्बेसी के जो हुकाम हमसे बात हुई है, और जाहिर जाफर ने जो है वो शिकायत की है कि उसे जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। एक तो ये शिकायत की है, साथ ही जो है वो कानूनी मामलत की भी दरख्वास्त कर दी है इस दरिंदे ने। और आपको याद हो कि जब ये केस शुरू हुआ था, गालिबन 20 जुलाई की बात है, अमेरिकन एम्बेसी ने जो है वो ट्वीट की थी कि हमारा शहरी अगर किसी दूसरी जगह पर कोई क्राइम कंडक्ट करता है तो वहाँ के कवानीन उस पर लागू होंगे। अलबत्ता अगर वो हमसे कानूनी मामलत हासिल करना चाहे तो हम उसे दे सकते हैं। तो अब ये जो दरिंदा है जाहिर जाफर, इसने नया कारनामा क्या किया है? तो उसने शिकायत की है कि उसको जेल में सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, साथ ही उसने कानूनी मामलत की भी दरख्वास्त की है। नाज़रीन, माजी में भी देखा गया कि कहीं भी किसी भी केस के मामले में अगर वो यूएस सिटीजन से रिलेटेड हो और उसमें जो है वो अमरीकी हुकाम ने जहाँ जहाँ जब भी अपने शहरियों की लीगल सपोर्ट की है और उस केस में जो है वो इंटरफेरेंस की है, तो उसके असरात जो है वो असर नहीं, उसके जो असरात हैं वो अच्छे नहीं थे। वो केस या तो ख़त्म हो जाता था या उसमें जो क्रिमिनल है उसी को रिलीफ मिल जाता था। तो अब भी यही लग रहा है कि जो उसने कानूनी मामलत मांगी है, तो ये हो सकता है कि अब इस केस का जो है वो जल्द खात्मा भी हो जाए, और खात्मा जो है वो अच्छा ना हो। खैर, जेल में सहूलियात की डिमांड की थी ये जो कातिल है जाहिर जाफर, इसने और इसके वालिदैन ने कि हमें बी क्लास फराहम की जाए, और जाहिर जाफर की जो वालदा हैं इस्मत आदम साहिबा, उनको जो है वो कैंटीन तक रसाई दी जाए। इसके बारे में जेल हुकाम का कहना है कि जाहिर जाफर को जो है वो 10 फुट लंबे और 10 फुट चौड़े कमरे में जो है वो दीगर दो कैदियों के साथ रखा गया, और वो दो कैदी उसके गार्ड्स के तौर पर उसके साथ रह रहे हैं। रात को सोने के लिए कंबल तक उसको फराहम किया जाता है। जो खाना उनको दिया जा रहा है उसमें चिकन, दाल, रोटी ये सब शामिल है, और ये जेल का मेन्यू है जिसको उससे हट के जो है उनको दिया जा रहा है। लेकिन अब भी जो इनकी ख्वाहिश है ये बेटर क्लास वाली, बी क्लास वाली, ये मज़ीद बढ़ती जा रही है कि वो अब भी यही कह रहे हैं कि हमें सहूलियात दी जाए, हमें सहूलियात नहीं मिल रही। यूएस एम्बेसी वाले मामले का जो असर है अब पूरे केस पर पड़ने वाला है, और इन फ्यूचर देखेंगे कि इस हवाले से जो भी खबर आएगी आपके साथ शेयर भी करेंगे कि अब जो है वो इस केस का इसका क्या असर पड़ा है ये इस मामले का। चलान वाले मामले पर आते हैं नाज़रीन के 173 की रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी थी जो कि अभी तक नहीं की गई। वो क्यों नहीं की गई? सबसे पहले तो इसमें जो है वो तमाम रिपोर्ट इसके साथ दर्ज की गई हैं। वो डीएनए रिपोर्ट है, वो फोरेंसिक रिपोर्ट है, इस केस से जुड़े जो तमाम मुल्जिमान हैं उनके क्या क्या किरदार रहे हैं, थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन का इस केस में क्या किरदार रहा है, बाकी मुलाजमीन जिनमें खानसामा, चौकीदार, गार्ड और जो वालिदैन हैं जाहिर जाफर के, इनका किरदार जो है वो शामिल है।
ये चालान अभी तक क्यों अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, बड़ा अहम सवाल है। और उसका जवाब ये कि चालान को जो है वो फिलहाल प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो एग्जामिन कर रही है कि आया उसे इसी शक्ल में जो है वो अदालत के सामने पेश करना है या उसमें कुछ चेंजेस करनी है। कानूनी तौर पर अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत हुई तो वो इस चालान में जो है वो की जाएगी, उसको हतमी शक्ल देकर जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और ये अमेंडमेंट क्यों की जाएगी कि मुस्तकबिल में किसी भी चीज़ पर जो है वो चालान का असर न पड़े, कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई ऐसी बात तहरीर ना की हुई हो जो कि मुस्तकबिल में जो है वो केस के फैसले पर असरअंदाज हो, तो उसको जो है वो चेंज किया जाएगा। लेकिन कानूनी तौर पर एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती चलूँ कि ये चालान में जितनी भी अमेंडमेंट्स की जाती हैं कानूनी तौर पर होती है, गैर कानूनी बात नहीं करी। नूर मुकद्दम केस से जुड़े दो अहम सवाल वो ये थे कि खबरें गर्दिश कर रही थी कि शौकत मुकद्दम यानी कि नूर मुकद्दम के वालिद उनकी फैमिली को ऑस्ट्रेलिया सेटल करने की बातें गर्दिश कर रही थी, बैरून मुल्क मुंतकिल करने की बातें की जा रही थी। तो उसके बारे में जो शौकत मुकद्दम की लीगल टीम है उन्हीं में से एक लॉयर का पहले तो ये कहना है कि शरअ में और कानून में, आइन में हमारे पास किसास की ऑप्शन मौजूद होती है, किसास के तहत सजाएं दी जाती हैं और इसी के तहत जो है वो मकतूल के जितने वर्सा हैं उनके पास शरई तौर पर और कानूनी तौर पर ये हक हासिल होता है कि वो अपने मुजरिम को चाहे तो माफ़ कर दें और चाहे तो सजा दिलवाएं। अगर माफ़ करें तो वो भी दो शराइत होती है कि या तो कुछ ले दे के माफ़ कर दिया जाए या ये उनकी सवाबदीद पर है कि अगर चाहे तो वो ऐसे ही भी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन उनके वकील का कहना है कि अभी तक शौकत मुकद्दम ने जो है वो हमसे इस बारे में कोई राय नहीं ली। अगर वो कोई राय लेते हैं या इस तरह का कोई भी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया सेटल किया जाएगा, बैरून मुंतकिल किया जाएगा, तो अगर ऐसा कोई कमिटमेंट होती भी है इन दोनों ग्रुप्स की आपस में तो वो भी कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा होगी। और दूसरा जो मेन सवाल था कि डॉक्टर वामिक साहब का कहना था कि मोबाइल फ़ोन जो है वो गार्ड के कमरे में रखवाए थे और हम 4 लोग जो है वो ऊपर चले गए, 4 के 5। इसके बारे में जो है वो बड़ा अहम सवाल उठा था कि क्या उनमें से कोई भी अपना फ़ोन जो है वो गार्ड के पास लेने के लिए नहीं जा सकता था। तो इसके बारे में जो है वो उनके वकील का कहना है, शौकत मुकद्दम की जो लीगल टीम है उनका कहना है कि जहाँ से वो खड़े होकर लोगों को आवाज़ें दे रहे थे ना कि कोई पुलिस को बुला दो, यहाँ पर कत्ल हो गया, यहाँ पर मर्डर हो गया, तो उस जगह का और गार्ड के रूम का फासला जो है वो 10 से 15 कदम था। इनमें से कोई तो ऐसा होता है कि एक दफ़ा ये लोग नीचे भी आए हैं और फिर जो है वो इनको अमजद के चीखने की आवाज़ें आएंगी या ऊपर जाते हैं, तो क्या इस दौरान इन्होंने अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की और अपने फ़ोन से जो है वो ये जो थेरेपी वर्क्स के ऑनर हैं ताहिर साहब उनको इन्होंने कॉल कर दी, लेकिन पुलिस को कॉल करना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, ये शायद जानबूझकर नहीं की गई। ये बड़ा अहम सवाल है जो कि इस केस में जो है वो केस से जुड़ा अहम सवाल जो कि इस केस की पूरी कार्रवाई जो है वो बदल कर रख सकता है, क्योंकि फोरेंसिक टीम को जो है वो किरदार यहीं से समझ आ जाता है कि एक तो इन्होंने मोबाइल फ़ोन जानबूझकर गार्ड्स के कमरे में रखे, दूसरा जो इन्होंने हरकत की कि अमजद को जो है वो रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी जो है वो करार दिया गया, जबकि फिर जो छुरी के ऊपर से खून मिलता है जिसपे अमजद का भी खून मौजूद था। ये साबित करता है कि प्रोसिक्यूशन टीम ये थेरेपी वर्कर्स की जो टीम है ये इनके साथ मिली हुई थी। अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से जो भी अब अपडेट आई थी कि उसका इस केस पर क्या असर पड़ने वाला वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।